मेरा नाम अंकुश सैनी और आप देख रहे हैं जनता का राज। आज बातचीत होने जा रही है 2020 के मोहद्दी नगर के विधानसभा के प्रत्याशी राम मोहन राय जी से। नमस्कार साथियों, आप जितने भी लोग देख रहे हैं आप सभी को प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। मुख्य उद्देश्य राजनीति में आने का क्या है? देखिए, मुख्य उद्देश्य तो हमारा यही है, जो समाज के अंतिम पायदान पे जो खड़े व्यक्ति हैं उन तक जो भी सरकार का योजना होता है वो हमेशा गरीब लोगों के लिए योजना बनता है। कोई भी सिस्टम है लेकिन वो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पाता है, कोई भी सरकारी लाभ हो। तो हमारा मेन उद्देश्य यही था। हम लोग भी इसका लड़ाई लड़े, शुरू से देखते आए हैं जो कोई नेता के आगे पीछे, ब्लॉक के आगे पीछे, अफसर के आगे पीछे करता है उन्हीं लोग को लाभ मिल पाता है। किसी भी प्रकार का लाभ आम जनता को जिसके लिए वो बना है वो लाभ नहीं मिल पाता है। हमारा लड़ाई शुरू से ही जनता का हित का है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, वंचित हो, शोषित हो, उनका लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम खुद एक किसान मजदूर का बेटा है, हम खुद एक किसान। आपकी आदर्श नेता कौन है? आदर्श नेता मान लीजिए हमारा चौधरी चरण सिंह जी हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, जो समाजवादी विचारधारा से हम बिलोंग करते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं। जो भी सब समाजवादी नेता रहे हैं उनको हम अपना आदर्श मानते हैं। लालू यादव जी को मानते हैं। चूँकि बातचीत जारी रहेगी और भी क्षेत्रीय कार्य अपने कुछ बताएंगे जिन्होंने प्रमुखता से उठाने का काम किया है। लगातार आप देखे होंगे 2020 में हमारा ये आया जे देखे जे हम कहीं ना कहीं किसी पार्टी से जुड़ता है, हम रहे, लेकिन वहाँ भी पार्टी में जुड़ने के बाद उसी लोग को वैल्यू रहता है जो चमचौई बेलचौई करता है, आगे पीछे नेता के कर रहा था, उन लोगों को ज़्यादा वैल्यू मिलता था। हम लोग ईमानदारी से जहाँ भी थे, जिस पार्टी में ईमानदारी से काम कर रहे थे, लेकिन हमको ऐसा लगा जे नहीं, जब यहाँ भी हमारे कहने पर जो लोग पार्टी को वोट दे रहा है उनका जब काम होता है और हम उस नेता के पास जाते हैं तो वो काम जब नहीं करवाते हैं तो क्या फ़ायदा। इसीलिए हम 2019 में पार्टी को छोड़े लोकसभा चुनाव के बाद, और लगातार हमारा इच्छा हुआ कि इस बार हमारा वास्तव में जब तक कहा गया है कि किसान के बेटा को एक नज़र अपने खेत पे तो एक नज़र दिल्ली के गद्दी पर भी रखना पड़ेगा, ये चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे। हम ये हमेशा उनको आदर्श मानते हैं। हमारा भी मन में आया नहीं, असली लड़ाई तो जब तक सदन में नहीं जाएंगे तो हमको यहाँ बोलने से, कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी का झोला ढोने से, कभी इस नेता को कभी उस नेता को वोट दिलवाते हैं और देते हैं, कोई फायदा नहीं होता है। इसीलिए इस बार विधानसभा की लड़ाई हम लड़ेंगे। और कोई नहीं जानता था, मात्र 25 साल के एज में 2020 में हमने जाके अपना नॉमिनेशन दिए और चुनाव लड़े मजबूती से, बैकडोरा, किसी से डरने या धमकाने से कुछ नहीं किसी के सपोर्ट से अकेले लड़े। यहाँ तक कि गांव समाज बहुत सारे लोग यहाँ तक बोले जे चुनाव नहीं आपको लड़ना है। हम कहे जे आप हमको सपोर्ट कीजिए या नहीं कीजिए, आप हमको वोट दीजिए या नहीं दीजिए, लेकिन हमारा सपना है, जब जिस दिन हम पढ़ाई कर रहे थे उसी दिन हम सोचे थे कि हम अपना जीवन राजनीति में करियर बनाएंगे, राजनीति में जाना है, गरीबों को सेवा करना है, वंचित शोषित किसान मजदूर तक का जो लाभ आना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उसका लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। क्योंकि हम खुद एक किसान मजदूर का बेटा है और हमने जाके अपना चुनाव नॉमिनेशन कटवाए, चुनाव लड़े और बहुत ही मजबूती से उसके बाद लगातार अपना क्षेत्र में एक्टिव रहे। जो आज हर जगह आप जाएंगे तो आप देखिएगा। NH 122 के संबंध में आप बहुत चर्चा में आए हैं, ये क्या मुद्दा था? हम लोग बचपन से जवान हो गए थे, SH 93 पास हो चुका था पेपर पे, लेकिन कभी बना नहीं था। ठीक उसी प्रकार से 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद ये मैसेज आया जे नहीं, नितिन गडकरी जी बोले हैं जो बनेगा NH 122 भी, लेकिन सिर्फ पेपरे पे बन के रह गया। यहाँ के माननीय सांसद, माननीय विधायक, सभी लोग सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे डेली NH 122 भी बनवा रहे थे। हम लोग देखते देखते थक गए। लास्ट में हम अपने साथियों के साथ
5 लोगों के साथ SBI बैंक के सामने मोहद्दीनगर, जब इतना कचरा पानी भरा हुआ था एकदम गंदा पानी में, लगातार 6 दिन तक हम लोग बैठे रहे। कहे जब तक NH 122 बनना प्रारंभ नहीं होगा तब तक हम हटने वाले नहीं है। 2022 में उसके बाद बनना चालू हुआ, हम हटे, आज उसका रिजल्ट है। अब देख रहे हैं जो NH 122 भी जो बछवाड़ा से चल के महनार तक को टच करता है, ये बनना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद आप सुने होंगे पेड़ काट दिया है मनपुर में, उसमें भी हम लगातार करीब नगर पंचायत के लोगों को मदद किए, सड़क जाम किए, उसका रिजल्ट आया जो उस समय बनना बंद हो गया। पंचायत सरकार भवन नदी में बन रहा था। आप देखे होंगे जो अभी कुछ महीना पहले स्मार्ट बिजली मीटर लग रहा था, हमने कहे ये मोहद्दीनगर क्षेत्र है, ये विधानसभा क्षेत्र में वंचित शोषित, अभी तक तो लोग इतना गरीब लोग हैं जो जनरल मीटर नहीं लगवा पाया है। स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। हम मोहद्दीनगर शंकर स्वीट के सामने भर दिन एकदम 12 घंटा तक रोड को जाम रखे, आज उसका नतीजा आप जाइए देखिए, सब जगह लगा है। मोहद्दीनगर में आज भी स्मार्ट बिजली मीटर नहीं लगा है कहीं ना कहीं। उसके बाद हम तेजस्वी जी के यहाँ से फोन आया, समस्तीपुर जब आए स्पेशली वहाँ हम देखे तो कई, हम पार्टी में नहीं है, हम किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन सिर्फ हमारे काम जो किए हैं, लगातार जनहित का मुद्दा उठाए, सड़क से लेके और ब्लॉक से अनुमंडल जहां भी हुआ हर जगह जाके आम जनता का मुद्दा उठाए। तेजस्वी जी को भी जाके बोले जो बिजली का मुद्दा हम लगातार मोहद्दीनगर में उठाए हैं, स्मार्ट बिजली मीटर का, यहाँ स्मार्ट बिजली मीटर की जरूरी नहीं है, यहाँ स्मार्ट बिजली व्यवस्था चाहिए सर, इस मुद्दा को आप उठाइए। उसी दिन तेजस्वी यादव जी उस मुद्दा को उठाने का काम किए, उनको हम धन्यवाद देते हैं।